हेलो एवरीवन, टूरिस्ट टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट। महिला का क्या करेंगे, वुमेन का वाइटल साइंस चेक करेंगे और महिला का जनरल हेल्थ स्टेटस को असेस करना है और महिला के मौजूद क्लिनिकल लक्षणों जैसे उधार यानी कि पेन इन एब्डोमिनल और वजाइनल ब्लीडिंग, पैलर आदि की गंभीरता तथा अवधि को असेस करना चाहिए। और महिला में शॉक के लक्षणों जैसे निम्न रक्तदाब, हाइपोटेंशन और ट्रैक्योकार्डिया, ठंडे यानी कि कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ आदि की उपस्थिति को भी एक्सेस करना चाहिए। महिला को चिकित्सीय सलाह यानी कि आईवी मार्ग द्वारा आरएल प्रारंभ कराना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सीय सलाह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रारंभ करना चाहिए। ट्रांसफ्यूजन अच्छी तरह से क्रॉस मैच्ड किए रक्त का ही करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो फीमेल को ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन की उपस्थिति के लिए बारीकी से मॉनिटर करना चाहिए। मरीज को चिकित्सीय प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सभी दवाओं को 5 सही नियमों का पालन करते हेतु देना चाहिए। ये 5 नियम है: राइट पेशेंट, राइट ड्रग्स, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। जी हाँ बच्चों, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम। नर्सिंग प्रक्रिया के दौरान मरीज के हॉस्पिटल में होने वाले हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की प्रिवेंशन हेतु स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। प्रोसीजर से पहले तथा बाद में अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार ग्लव्स, मास्क, गाउन, कैप आदि का उपयोग करना चाहिए। केवल स्टेरिलाइजेशन आर्टिकल्स का ही यूज़ करना चाहिए। एंजाइटी को कम करने के लिए मरीज़ तथा उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मरीज़ को कॉन्टिन्यूअस नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी चाहिए तथा मरीज़ की स्थिति में हो रही प्रगति के बारे में मरीज़ तथा उसकी फैमिली को नॉलेज देना चाहिए। प्रो ऑपरेटिव नर्सिंग केयर यानी कि मरीज़ के वाइटल चेक करने चाहिए। मरीज़ तथा उनके परिजनों से सर्वे हेतु लिखित सहमति लेनी चाहिए। ऑपरेशन किए जाने वाले भाग में स्किन प्रिपरेशन करनी चाहिए। मरीज़ को प्री ऑपरेटिव दवाओं यानी कि 5 सही नियमों का पालन करते हुए देनी चाहिए। राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट ड्रग्स, राइट रूट और राइट टाइम का फॉलो करना चाहिए। मरीज़ को सर्जरी से 6 से 8 घंटे पूर्व मुंह से कुछ भी खाने पीने को देना बंद कर देना चाहिए। नथिंग बाय माउथ। मरीज़ तथा उसकी फैमिली की एंजाइटी को दूर करने के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए आवश्यकता अनुसार तथा यदि कंट्राइंडिकेटेड नहीं हो तो बाउल को खाली करने के लिए इनेमा लगाना चाहिए तथा मरीज़ को कैथेटर करना चाहिए। पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन टैग लगाकर सभी आवश्यक दवाओं के साथ ओटी भेजनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन टैग पर मरीज़ का नाम, उसके पति का रजिस्ट्रेशन नंबर, वार्ड एवं यूनिट का नाम, सर्जरी का नाम आदि स्पष्ट शब्दों में लिखे होने चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, मरीज़ के वाइटल साइन चेक करने चाहिए। मरीज़ की जर्नल हेल्थ स्टेटस को असेस करना चाहिए। पेशेंट को पेन रिलीज हेतु एनाल्जेसिक ड्रग्स देनी चाहिए और उसे पीसफुल कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए या पोजीशन प्रदान करनी चाहिए। मरीज़ का वाटर तथा इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस बनाए रखने के लिए आईवी लाइन द्वारा फ्लूइड देना चाहिए। मरीज़ को चिकित्सीय परामर्श अनुसार सभी ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक, एंटीएमेटिक, एंटी एसिड, एनाल्जेसिक आदि 5 नियमों यानी कि राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट टाइम, राइट रूट का फॉलो करना चाहिए। बेड सोर की रोकथाम हेतु पेशेंट की पोजीशन प्रत्येक 2-4 घंटे पर चेंज करनी चाहिए तथा स्किन केयर प्रोवाइड करना चाहिए। मरीज़ को मुंह से खाना पीना प्रारंभ करते समय शुरुआत में केवल तरल फ्लूइड यानी कि लिक्विड फ्लूइड ही देना चाहिए। तत्पश्चात धीरे धीरे भोजन की कंसिस्टेंसी को बढ़ाना चाहिए। मरीज़ को थोड़ा थोड़ा भोजन बार बार स्मॉल मील फ्रिक्वेंसी देना चाहिए। इन्फेक्शन की प्रिवेंशन को स्ट्रिक्ट
एसेप्टिक टेक्निक का उपयोग करना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के दौरान मरीज़ को कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है, अतः उसका फ्लूइड इंटेक बढ़ाना चाहिए तथा मुंह से खाना देना प्रारंभ करने के बाद हाई फाइबर युक्त डाइट देनी चाहिए। यदि फिर भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहे तो माइल्ड लेग्जेटिव्स तथा इनिमे का यूज़ करना चाहिए। पेशेंट को किसी भी कॉम्प्लिकेशन की उपस्थिति के लिए बारीकी से मॉनिटर करना चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक।